जब से रंधावा साहब ने सीडीए की एज अ चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम काफी तेज किया। आराम से 20 से 25 साल सीडीए अपने किसी भी सेक्टर को डेवलप करने में लगा देते हैं। उनके लिए मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि जब ये डेवलप करके आपको दे देंगे, उसके बाद आपका जो भी प्लॉट होगा उसकी प्राइस जो है उसमें काफी बड़ा राइज जो है वो देखने को मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग मैं बनाऊंगा इस्लामाबाद के अंदर सीडीए ने भी रिसेंटली अपना नया जो सेक्टर लॉन्च किया उसके हवाले से C14, जिसके बारे में मैं बड़ी अरसे से आप लोगों को बता रहा था कि मारगला एवेन्यू के ऊपर सीडीए ने काफी ज्यादा सेक्टर्स की डेवलपमेंट का काम शुरू किया है, जिसमें E12 से ऑनवर्ड जितने भी सेक्टर आ रहे हैं, जिसमें C12 हो गया, C14, C15, C16, ये तमाम तर सेक्टर जो कि मारगला एवेन्यू के बनने के बाद या ईरान एवेन्यू के बनने के बाद इन सेक्टर्स के ऊपर बड़ा तेजी से काम देखा जा रहा था, तो अब सीडीए ने उनका बाकायदा तौर पर लॉन्चिंग करनी जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो आज इस वीलॉग के अंदर मैं C14 की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करूंगा कि इसकी लॉन्चिंग किस तरह हुई और क्या हुई है, क्या प्राइसेस निकली है, इसकी आज के दिन में डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन इस प्रोजेक्ट की क्या बन रही है, और कब तक, जो सबसे बड़ा सीडीए में एक मसला होता है कि कब तक इस जो सेक्टर है इसका जो है पोजीशन लोगों को दिया जाएगा। तो वीलॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा। मैं चाहूंगा जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं, सबसे पहले आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कीमती राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि मेरी हमेशा से तज्जिया जो रहता है वो बड़ा अनबाइस्ड रहता है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्लियर कट पिक्चर आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप लोगों के लिए फैसला करना कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से वो बड़ा आसान हो जाए। तो आज हम बात करते हैं, शुरू करते हैं C14। तो C14 देखें जी, मारगला एवेन्यू पे आने वाला ये सीडीए का सेक्टर है। मारगला एवेन्यू जी स्टार्ट होती है इस्लामाबाद के जो E11 सेक्टर है उससे, E11 सेक्टर से स्टार्ट होती है और ये एंड होती है GT रोड के ऊपर जाके। इस तमाम रोड की खूबसूरती ये है कि इसके बिल्कुल राइट साइड पे पैरेलल जो चल रहे हैं वो मारगला हिल्स चल रही हैं। मतलब ये इलाका मारगला की पहाड़ियों में इस्लामाबाद की अगर मैं बात तो काफी करीब है। ये इसी तरह करीब है जिस तरह F6 F7 का इलाका करीब है, या E6 E7 का इलाका करीब है मारगला के पहाड़ों के। तो इस वजह से इस एरिया में बनने वाले जितने भी सेक्टर है उनकी जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जो लोग भी मारगला हिल्स को प्रेफर करते हैं, शौक रखते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि खूबसूरती को जो ऐड बहुत बड़ा एक एडिशन है वो मारगला हिल्स है। उस हवाले से ये जो मारगला एवेन्यू है, तमाम तर मारगला एवेन्यू बड़ी खूबसूरत है। इसके अंदर आने वाले ये जो सीडीए के सेक्टर्स हैं, जिसमें E12, C12, C14, 15, 16, C13 इवन, ये तमाम तर जो है इस मारगला एवेन्यू के ऊपर बनने वाले सीडीए के सेक्टर्स हैं। पिछले चंद अरसे में जब से रंधावा साहब ने सीडीए की एज अ चेयरमैन अपॉइंटमेंट हुई, उन्होंने इस एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम काफी तेज किया। ऑल दो अभी भी बहुत सारे ऐसे सीडीए के सेक्टर हैं जिन पे मुझे लग रहा है कि अगले 10 से 15 साल तक उनका कोई साने हाल नहीं है। अगले 10 से 15 साल में ही जाके कहीं वो डेवलपमेंट होगी उनकी। लेकिन सीडीए को अगर आप देखें तो सीडीए में हमेशा से इसका यही रवैया रहा है डेवलपमेंट को लेके, कि आराम से 20 से 25 साल सीडीए अपने किसी भी सेक्टर को डेवलप करने में लगा देते हैं। अगर C14 के हवाले से बात करूं तो C14 बिल्कुल मारगला की जो पहाड़ है उनके बिल्कुल सामने बनता है। ये मारगला एवेन्यू से इस प्रोजेक्ट को एक्सेस है। इसके अंदर अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर तमाम तर प्लॉट जो है वो 1 कनाल के, इसमें कोई छोटे साइज का प्लॉट नहीं है। तमाम तर प्लॉट जो है वो 500 गज के हैं। इसके अंदर जो प्लॉट्स अभी इन्होंने लॉन्च किए वो 600 के करीब है, और ये तमाम तर प्लॉट जो है वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल है। इनकी जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 1 साल का है, और इसके अंदर जो डेवलपमेंट आज के दिन में अगर मैं देखूं तो डेवलपमेंट उसमें बहुत ज्यादा तो नहीं हुई हुई, लेकिन अगर कंपेयर करूं मैं डिफरेंट जो दूसरे सीडीए के C15, 16 या C13 से, तो कंपैरेटिवली इसकी डेवलपमेंट C14 की काफी बेहतर हुई हुई है। ये रोड की मारगला एवेन्यू की लेफ्ट साइड पे बनता है ये प्रोजेक्ट, और इसके अंदर मुझे लगता है की गई सरमायाकारी, जो लोग भी इस माइंडसेट से सरमायाकारी करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे कि यार 5-10 साल तक हमें वहां पे कोई डेवलपमेंट ना भी हो तो हमें इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग आपको पता है सीडीए में इन्वेस्ट करके लंबे टाइम तक वेट कर सकते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल से ये एक बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि जब ये डेवलप करके आपको दे देंगे, उसके बाद आपका जो भी प्लॉट होगा उसकी प्राइस जो है उसमें काफी बड़ा राइज जो है वो देखने को मिलेगा। कीमतों की अगर मैं बात करूं तो राइट नाउ C14 के अंदर जो फाइल्स अवेलेबल है
तो उसकी प्राइस यही तकरीबन 4 करोड़ 30 लाख, 4 करोड़ 40 या 4.5 करोड़ से शुरू होती है और तकरीबन 5.5, 5.60, 5.70 तक लोग जो है अपनी फाइल की डिमांड जो है वो आज दिन तक कर रहे हैं। सीडीए के मुताबिक जो उनकी लॉन्चिंग प्राइस है वो 6 करोड़ रुपए की है, यानी 60 मिलियन रुपीस की है। 6 करोड़ के ऊपर ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 1 साल का दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट जो डाउन पेमेंट है 25% की है, तो उसके बाद आप 3 क्वार्टर के अंदर आप इसकी फर्दर जितनी भी पेमेंट रहती है वो आप इनको करेंगे। इसके अंदर जो एप्लीकेशन का अगला जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी रखा हुआ है इन्होंने। तमाम तरह एप्लीकेशन जो है वो इन्होंने ऑनलाइन रखी हुई है। कोई बंदा भी आप किसी के धोखे में ना आइएगा कि जी मैं आपको प्लॉट लगा के देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, जो कि आपको पता है मार्केट में इस तरह के डीलर हजरात या इस तरह के जो एजेंट्स हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। इसकी तमाम तरह जो बुकिंग है वो ऑनलाइन रखी गई है। सीडीए की वेबसाइट के पोर्टल पे आप जाएंगे, वहां पे इसका लिंक भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां पे जाके इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड करेंगे या ऑनलाइन फॉर्म जो है वहां पे सबमिट करेंगे। ऑनलाइन फीस जो है इसकी जो रखी गई है वो 14,000 रुपया रखी गई है और लोकल पाकिस्तानीज के लिए जो ओवरसीज है उनके लिए $50 रखी गई है। ये पैसे जो है ये नॉन रिफंडेबल है। ये आप कह लें सबमिशन फीस है या फॉर्म सबमिशन फीस है, जिसको आप किसी भी जगह फर्दर ऑन सीडी किसी एरिया में एडजस्ट नहीं कर सकते। एक और चीज होती है कि जी फॉर्म सबमिशन हम कितनी कर सकते हैं, तो एक एप्लीकेंट 10 फॉर्म्स जो है वो भी सबमिट कर सकता है और 50 फॉर्म जो है वो भी सबमिट कर सकता है। यानी जितने ज्यादा आपकी फॉर्म की सबमिशन होगी उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्लॉट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये ओवरऑल इस C14 के हालात है। अच्छा, इसके आगे जो इन्होंने फॉर्म के साथ ये कैटेगरी का एक सेक्शन रखा हुआ है। जो लोग भी कैटेगरी प्लॉट लेना चाहते हैं, कॉर्नर लेना चाहते हैं, पार्क फेसिंग लेना चाहते हैं, मेन बुलेवार्ड लेना चाहते हैं, तो उसके 10% चार्जेस है। डबल कैटेगरी के जो चार्जेस है वो 15% है और ट्रिपल कैटेगरी के चार्जेस जो है वो 20% है। तो जो बंदा भी उस हवाले से अपनी फॉर्म सबमिशन कराना चाहता है वो कर सकता है। एक्स्ट्रा पेमेंट जो है उसके साथ वो ऐड ऑन हो जाएगी। इसके अलावा सीडीए के इसके ऊपर कोई फर्दर ऑन एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस या इस तरह के कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, ये तमाम तर तो थी इसकी डिटेल्स। अब इस एरिया की अब आगे कितने अरसे में डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है, जो कि एक बड़ा मसला रहता है लोगों को। तो मेरे ख्याल से सीडीए जिस तरह इस C14 को डेवलप कर रही है, मिनिमम भी जो आपने टाइम फ्रेम ज़हन में रखना है वो 5 साल का रखना है। 5 साल से कम में मुझे नहीं लगता कि ये जो है सीडीए का सेक्टर जो है डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने डेवलप करना है वो E12 करना है। वो पैरेलली इसका काम भी चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 5 साल तक मिनिमम जो बंदा भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इस एरिया के अंदर, तो वो कम से कम भी 5 साल का जहन बना के इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, लेकिन ये है कि थोड़ी लॉन्ग टर्म है। तो उस हवाले से जो भी इस एरिया को देख रहा है वो और फॉर्म सबमिशन या इसके बारे में और फर्दर डिटेल लेना चाहता है तो मेरे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह जो भी इसके हवाले से बेहतर रहनुमाई होगी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो इसी नोट पे एंड करते हैं। कोई चीज मेरे से रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के दिन के लिए इसी नोट के ऊपर मुझे इजाजत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।